जिंदगी में ऐसा क्या है जो पाया नहीं जा सकता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जिंदगी में ऐसा क्या है जो हम पा नहीं सकते हैं, बस हम कोशिश नहीं करते हैं। हम कुछ दिन कोशिश करते हैं और फिर हम हार जाते हैं, हम गिव अप कर जाते हैं। हमें नेवर गिव अप करना है, हमें बिल्कुल नहीं हारना, मगर हम हार जाते हैं। क्या हो रहा है, कल पूरा जोश आ जाता है। हमने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा, पूरा जोश आ गया कि नहीं, कल से तो मैं इस काम को एकदम ये कर दूंगा, अपने गोल को अचीव कर लूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे इस जिंदगी की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती है, मैं अपने गोल को सक्सेस करके रहूंगा, मैं किसी भी स्थिति में उस मंजिल को हासिल करके रहूंगा। फिर अगले दिन सुबह हुआ, वो मोटिवेशन गैप। तो मोटिवेशन वो नहीं है जो बाहर से आए, मोटिवेशन वो होना चाहिए जो हमारे अंदर से आए, अंदर से आए। जिस दिन वाई क्लियर हो गया कि हमारा वाई क्या है, कि हमारे पास रीजन क्या है, क्यों हमें बड़ा बनना है या क्यों हमें सक्सेसफुल होना है, क्यों हमें वो चीज चाहिए जो सबके पास है। जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका वाई क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है कि हमें करना है तो क्यों करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई मुझे बोले कि तुम इस दीवार को तोड़ के गिरा दो, मैं बोलूंगा यार मुझसे तो होगा नहीं, फावड़ा ला। बोला नहीं, कोशिश तो करो। मैं बोला कोशिश ही नहीं कर सकता हूं, कम से कम एक बार तो मार भाई, होगा ही नहीं मेरे से, मैं कैसे मार लूं। अब बोलेगा भाई इसके पीछे तेरा बच्चा बंद है, सांस नहीं ले पाएगा वो। अब तो मैं सर से दीवार मारना शुरू कर दूंगा क्योंकि मुझे वाई मिल गया। तो जिंदगी में सक्सेस होने के लिए आपको वाई को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जिस दिन आपने वाई आइडेंटिफाई कर लिया, उस दिन फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मेरे पिताजी को ये बोला कि मेरा बेटा किसी काम का नहीं है, वो पूरे दिन घर पे पड़ा रहता। अब मैं ये एग्जाम क्रैक करके दिखाऊंगा, अब मैं इस साल यूपीएससी निकाल लूंगा, या इस साल मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, या इस साल जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें आप सक्सेस हो जाएंगे, अगर आपका वाई क्लियर हो गया तो। अगर आपका वाई क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप दोस्तों में लगे रहेंगे, मस्तीबाजी होगी, एक छुपा हुआ पान का दुकान होगा, वहां आपके सुट्टे चलेंगे शाम में दोस्तों के साथ, आपका कुछ नहीं होगा। आप अपने वाई को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास वाई नहीं है। और जिस दिन वाई मिल गया आपको, उस दिन आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं लिख के दे रहा हूं, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, ये जो हमारा माइंड है, ये जैसा इनपुट लेता है ना, ऐसे ही आउटपुट देता है। तो हमने अपने माइंड के अंदर क्या स्टोर किया, हमने अपने माइंड के अंदर क्या स्टोर किया। दोस्तों के साथ मूवी देखना, दोस्तों के साथ न्यू ईयर पे घूमना, दोस्तों के साथ इधर जाना, या अपने बिजनेस को प्लान करना, या हमें 2 दिन टाइम मिला, हम बैठ के 2 दिन कमरे में बंद करके अपने आप को हम गोल लिखेंगे कि हमारा नेक्स्ट गोल क्या है, हमारा नेक्स्ट गोल क्या है, या अपनी जिंदगी के सड़कों पे खत्म कर देंगे, दोस्त यार में बर्बाद कर देंगे, ये हमारा गोल है। हमने अपने गोल को आइडेंटिफाई नहीं किया है आज तक, क्योंकि हमें वाई नहीं मिला। और जिस दिन वाई मिल गया, उस दिन हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यही बात मैं सबसे कहता हूं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो। मैंने देखे जिंदगी में लोग काम करते हैं 12 घंटे 14 घंटे, रात में आते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं, सालों गुजर गई, 15 साल 20 साल, पोजीशन वही का वही है, पोजीशन वहां से बढ़ा नहीं है। अब बहुत ज्यादा हुआ, किसी ने बहुत ज्यादा सक्सेस कर लिया, गांव में एक घर बना दिया और वहां रहने वाला कोई नहीं, रहना शहर में ही है। इन्वेस्टमेंट नाम का चीज उनको पता नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दिया होता है, तो बड़े होकर के बच्चे भी फाइनेंशियल क्राइसिस झेलते हैं, तो उनकी गलती नहीं है। तो इस सब चीज को सुधारा जा सकता है कैसे, जब हम इन सब चीजों पे ध्यान देंगे। हम एक गुरु ढूंढेंगे, एक मेथड ढूंढेंगे कि हमें कोई बढ़िया गुरु, कोई बढ़िया मेंटर मिले जो हमें सिखाए। जब हम अपने कपड़े पे खर्च कर सकते हैं, अपने जूते पे खर्च कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे खर्च कर सकते हैं, तो क्या हम अपने आप पे खर्च नहीं कर सकते? हम अपने आप पे खर्च करके अपना बेहतर वर्जन नहीं बना सकते? अब समय आ गया अपने आप को अपग्रेड करने का। छोटा छोटा बच्चा अगर मोबाइल चला सकता है तो हम नहीं चला सकते? और मोबाइल में क्या नहीं है? आज मोबाइल ने इतिहास बदल दिया। कि आपने सुना ही होगा कि एक ट्रक चलाने वाला आदमी जो सिर्फ ट्रक चलाता था,
और रास्ते में उसको जहां टाइम मिलता था वहां वो अपना जो भी उसका जर्नी था वो उसको शूट करता था। आज वो लाखों रुपए कमा रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब काम धाम छोड़ के आप लोग मोबाइल में आ जाओ, वीडियो बनाने लगो, वो नहीं कह रहा हूं मैं। मगर लाइफ का एक पर्पस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको लाइफ में जाना कहाँ है। आप ऑटो में, बस में भी बैठे हुए तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है। और आपने अपने जीवन में तय नहीं किया कि आपको जाना कहाँ है। और जब आपने अपने जीवन में तय नहीं किया कि आपको जाना कहाँ है तो आप पहुंचेंगे कहाँ। ऊपर वाला भी कंफ्यूज है कि आपको चाहिए क्या। ऊपर वाला तो बैठा है कि क्या चाहिए तुझे, बोल, मैं तुझे दूंगा। आप जाते हैं जुम्मे की नमाज में, या अल्लाह मुझे तो ये चाहिए, और अगले जुम्मा जब गए तो आपको याद ही नहीं कि आपने पिछले जुम्मा क्या मांगा था। तो कैसे आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे जब आप खुद कंफर्म नहीं है। बल्कि एक बंदे से, इंसान से अगर आपने हेल्प मांगा कि भाई मुझे 500 रुपए दे, वो बोला शाम में दूंगा, आप शाम में उसके घर पहुंच जाते हैं कि भाई तूने बोला था दूंगा, दे। उस पे भरोसा है मगर उस खुदा पे भरोसा नहीं है। उससे मांगा आपने और फिर आपको मिला नहीं, तो फिर आप अगले जुमा जाकर के नहीं बोले कि भाई मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। जब तक दुआ मांगो, जब तक दुआ कबूल ना हो। मगर हम ऐसा कर नहीं रहे। हम इस दुनिया के चकाचौंध में खो गए हैं। हम कमा रहे हैं, हम सब चीज है, मिलेनियर है, बिलेनियर है, सब चीज है। अंदर की खुशी कहाँ है? जब हम अंदर से खुश नहीं हैं तो इस लाइफ का क्या मकसद है? पैसे भी कमा लिया, सब चीज है, मगर फिर भी खुश नहीं है। छोटी छोटी बात पे आपस में झगड़ा करते हैं, ये क्या लाइफ है? छोटी सी बात तू मैं हो गई हस्बैंड वाइफ में, रोड पे ही शुरू हो गई पब्लिक के सामने। क्या ये जिंदगी है? ऐसी, इसको जिंदगी कहते हैं? अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना अपने इंसान में, अपने हाथ में है। जब एक जानवर इंसान की तरह जिंदगी जी सकता है तो हम तो फिर भी इंसान हैं। आप किसी कुत्ते के पिल्ले को घर में लाइए, उसको 2 दिन लगेगा आपको सिखाने में कि उसको टॉयलेट कहाँ करना है। वो 2 दिन में टॉयलेट वहां करेगा जहां आप बताएंगे। और हम इंसान पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमारा सफलता कहाँ है। और आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए धन्यवाद। और मेरी बातों से किसी को हर्ट हुआ हो तो मैं उससे माफी चाहता हूँ, और फिर से धन्यवाद। मगर आप कुछ भी करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।